Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझे यकीन था कि तुम जब भी लौटोगे मेरे पास ही आओगे। और मुझे भी यकीन था कि तुम मुझे यहीं खड़ी मिलोगी, हमेशा की तरह, मेरी मुंतज़िर। मेरा काम ही क्या है सिवाय तुम्हारे इंतजार के। ये क्या हो रहा है? क्या ये सब तालिब ने किया है? तालिब ऐसा कैसे कर सकता है आखिर? हो सकता है इस सब में कोई और इन्वॉल्व हो। आखिर तालिब को मेरे ऑफिस से रिजाइन किए हुए कई माह हो गए हैं। वाह आलम आफाक, वाह, क्या जस्टिफिकेशन दी है तुमने अपने होने वाले बहनोई की तरफ से। लेकिन उस वक्त क्या कहोगे जब सारे सबूत तालिब की तरफ इशारा करेंगे? कभी ये सोचा है तुमने क्या आखिर इन सारे मामलात में सिर्फ तालिब का नाम ही क्यों सामने आता है? अब तो जुनैद भी माने, फिर कैसे दोगे बेनिफिट ऑफ द डाउट? तो क्या करूं, बता दूं अब्बा को इस मोड़ पर जब बेबी की शादी सर पर खड़ी है, उसको ये बता दूं, उसका बसता हुआ घर उजाड़ दूं, अब्बा को भी बता दूं कि कितना बड़ा नुकसान किया है उसने मेरी कंपनी में। मेरा नुकसान क्या है, चंद महीने में पूरा हो जाए। लेकिन बेबी की पूरी जिंदगी जाया होने का नुकसान कौन पूरा करेगा? लेकिन क्या तुम अपनी बहन को एक ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी खराब करने दोगे जो इतना बददयानत है? हाँ, मानता हूं कि तालिब बहुत बददयानत है। अगर मैंने उसकी आंखों में बेबी के लिए प्यार देखा है, मोहब्बत देखी है, वो लालची जरूर है लेकिन चाहता है बेबी। मैं अपनी बहन का घर इस मुकाम पर लाकर तबाह नहीं कर सकता। उसकी असलियत सामने लाना बेबी का दिल दुखाना है, और आलम अपनी बहन को कभी भी ऐसा दुख नहीं दे सकता। एज यू विश माय डियर। बेबी का सारा सामान मैंने कार्गो करवा दिया है, बस 1-2 दिन में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। हाँ, तुम ये बताओ कि तुमने सारी पैकिंग कर ली है? अफसोस हो रहा है मुझे, बीवी की इज्जत शौहर के सर होती, लेकिन आप ना कभी अपनी इज्जत बना सके, नहीं मेरी इज्जत करवा सके उस घर में। अब ये किस किस्म की बातें करने बैठ गई हो? मेरी और मेरे भाई की इतनी इंसल्ट हुई उस घर में, फिर भी आप जबरदस्ती मुझे वहां लेकर जाए। वो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी बहन की शादी है, और मैं वहां ना जाऊं, यहीं बैठकर तमाशा बनवाऊं अपना और अपने पेरेंट्स का। शौक से जाते, लेकिन मुझे ना लेके जाते अपने साथ। तुम मेरी बीवी हो शैला, और उस घर की बहू हो। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। कर तो रही,
जा तो रही हूँ आपके साथ पाकिस्तान, आपकी बहन की शादी करवाने। एक हफ्ते के फर्क से 2 शादियां करने जा रहा है तो 2 लड़कियों की जिंदगी से खेलने जा रहा है, 2 लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करने जा रहा है। अभी तो आलिया को नहीं पता चलेगा, मगर कभी तो पता चलेगा। अभी वो दिल से बहुत खुश है, कभी तो उसका दिल टूटेगा। वो जितना तुझे चाहती है ना, तेरे इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगी। और अस्मा, उस बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं है, सवाए इसके कि वो तुझे चाहती है। लेकिन तेरे पास उसे देने को कुछ भी नहीं है, एक मुस्कुराहट भी नहीं। तो तू अपने चाहने वालों का ऐसा बुरा हाल करता है तालिब, तो कभी कोई जिंदगी में तुझे नहीं चाहेगा। मैं आलिया को नहीं खो सकता, कभी किसी मुकाम पर भी नहीं। मैं आसमा की रुखसती से पहले आलिया से निकाह कर लूंगा। जाग गए तुम? मैंने कहा तुम लेट सोए थे तो मैं तुम्हें बाद में ही उठाऊं। क्या करना है? बस सो गए तक निकल लो। तुम उदास हो? नहीं लग तो रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। आलिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आलिया, मैं चाहता हूँ कि इसी हफ्ते हमारा निकाह हो जाए। निकाह? तुम्हें निकाह का कहाँ से ख्याल आ गया? और कल तक तो तुमने कोई ऐसी बात नहीं की थी। क्या कोई ख्वाब वाब आ गया था? ऐसी बात नहीं है, आज नहीं तो कल निकाह तो होना है। जल्दी हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे भी जल्दी एक हो जाएंगे। लेकिन शादी के 2 हफ्ते पहले तुम्हें निकाह का अचानक कैसे ख्याल आ गया? कोई बात अगर है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। बस यूं ही आ गया। अच्छा होता है ना शादी से पहले निकाह हो जाए, इतनी दूर से बारात आएगी और उस वक्त बंदा 100 मसले मसालों में फंसा। तो ये फिक्र तो नहीं होती कि निकाह नहीं हुआ। हाँ वो सब कुछ ठीक है, मगर आलम भाई यहाँ नहीं है, उनके बगैर निकाह कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी शादी तक तो आलम भाई आ ही जाएंगे। लेकिन तालिब, अगर आलम भाई, भाभी और मूसा नहीं होंगे तो मैं नहीं करूंगी निकाह। आलिया प्लीज समझने की कोशिश कर, निकाह हो जाना अच्छा है। मैंने कब कहा कि अच्छा नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल में मैं नहीं करूंगी निकाह। तो तुम मुझे इनकार कर रही हो? अच्छा है तो तुम्हें इनकार ही समझ लो। तालिब, समझने की कोशिश करो, तो मुंह तो मत खराब करो। मैं ठीक हूँ, तुम नाश्ता लो। लगवाती हूँ, और प्लीज तुम मूड खराब मत करो, ओके? आलिया, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें खोने से बुरी तरह से डर गया। और एक तुम हो जो खो जाने की जिद कर रही हो। मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ, आप परेशान लग रहे हैं। इज एवरीथिंग ऑल राइट?
एवरीथिंग्स फाइन। बेबी की शादी की उदासी की वजह से? कुछ ऐसा ही समझ। बहनों को रुखसत करना कितना मुश्किल होता है, खासतौर पर ऐसी बहन को जिसको अपनी औलाद की तरह पाला होना, बच्चों की तरह है मेरे। लेकिन ये तो कुदरत का कानून है। बेटियों को अपने शौहर के घर जाना होता है, उन्हें सारी जिंदगी घर पे नहीं बिठा सकता। हाँ, सही कह रही है। बस यही सोचकर खामोश हो जाता हूँ, पर यही दुआ करता हूँ कि वो जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। क्या बस यही एक बात है? हाँ, क्यों? पता नहीं, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई और बात भी है जो आपको परेशान कर रही है। क्यों? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मुझे आपके साथ 13 साल हो चुके, क्या अभी भी मुझे आपको समझना पड़ेगा? You're a very sweet wife. बस कुछ ऑफिस के प्रॉब्लम्स हैं और इसी तरह एक दो बेकार चीजें। Are you sure? I'm sure. अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो तुम जानती हो कि तुम्हें हमेशा बता देता हूँ। आज तक कुछ छुपा है तुमसे? जा रहा हूँ। आने के लिए जा रहे हो, जाने के लिए नहीं जा रहे। मेरा इंतजार करोगे? तुम्हारा इंतजार करने के अलावा मैंने किया क्या था? बस 2 हफ्ते की बात है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। 2 हफ्ते के बाद क्यों ही गुजर जाएंगे? तो मैं जाऊं? उसे पूछोगे तो मैं कभी नहीं जाने दूंगी। चलता हूं। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। और प्लीज ये रोना बंद कर। जी आपने कह दिया ना, अब नहीं रोऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फोन किया। आज किन्ने दिनों बाद अस्मा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। शुक्र है मेरे मौला का। रब मेरी धी को हमेशा मुस्कुराता रखे।
भाई तायरा बेगम, जी। बेबी की शादी की तैयारियों में तो हम ये भूल ही गए कि बेबी की सालगिरह बहुत करीब है। बेबी की सालगिरह के दिन और आप भूल जाएं, ये तो इम्पॉसिबल है भाई। सारा साल तो आप इस दिन का इंतजार करते हैं, और फिर बकौल आपके ये तो आपकी जिंदगी का खुशकिस्मत तरीन दिन है। आपको अब भी कोई शक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो मुझे भी यकीन हो गया है। इस बार बेबी की इस घर में यह आखिरी सालगिरह होगी। मैं चाहता हूं इस बार कोई कसर ना रह जाए। कसर कैसे रह सकती है भला? और फिर आप देखिए ना, अगले हफ्ते तो आलम और आसिम भी आ जाएंगे, तो इस साल की सालगिरह तो कुछ अलग ही होगी। मेरे ख्याल से एक बार बेबी से जरूर पूछ लेना चाहिए कि उसकी क्या प्लानिंग है इस सालगिरह पर। हो सकता है उसकी कोई खास प्लानिंग हो। मेरा नहीं ख्याल कि आलिम के यहाँ होते हुए बेबी कोई और प्लानिंग करेगी, और मूसा के होते हुए तो इम्पॉसिबल है ना। मुझे यकीन है कि वो अपने भाइयों के साथ मिलकर ही सालगिरह मनाना चाहेगी। चलो देख लेते हैं, उसके भाई आएंगे वही उसकी सालगिरह प्लान करेंगे। अरे तायरा बेगम, हम तो अब बूढ़े हो गए। अभी कहाँ शेख साहब, अभी तो आपको अपने नवासे नवासियों के नाज नखरे उठाने हैं, और आप अभी से बूढ़े होने का रोना रो रहे हैं। अरे उन्हें खिलाने के लिए तो ये नातवा कंधे फिर से जवान हो जाएंगे। आप देखिएगा कैसा घोड़ा बनकर लिए लिए फिरूंगा मैं उनको। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आमीन। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों? और सब खैर तो है ना? मेरी तरफ तो सब खैर है अम्मा, पर तालब को देख के नहीं लगता कि वो खुश है। छप से आया है, कुछ छुप छुप सा है, बुझा सा, उलझा सा लगता है मुझे। जान, अल्लाह खैर करे। मुझे तो नहीं लगा बुझा उलझा। तू अपनी खुशी में उसका गम देख नहीं सकी अम्मा, और मैंने देख लिया। छप से आया है, बुझा है। मैं वाकई तेरी तरफ से बहुत लापरवाह था जब से निकाह हुआ तब से। आसमा, मैं निकाह का मुआहदा तो दो लोग खुदा को गवाह बनाकर दुनिया वालों के सामने करते हैं, और जिस काम में खुदा शामिल हो उसमें तो मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। हम तो आज ही आ गए। अरे